जय गुरुदेव। क्या आपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है कि ऐसे लगता है ना, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, या इस बात पे मैंने तो सब कुछ ठीक किया, लेकिन कोई मुझे घटना हुई, कोई प्रसंग ऐसे हुए जिससे मुझे दुख हुआ, या मुझे कुछ भोगना पड़ रहा है, या मैं तो सिंपल जा रहा था और मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं था किसी को द्वेष करने का, लेकिन धक्का लग गया गलती से और उस आदमी ने मुझे गाली दे दी। या फिर ऐसे ना कि ऐसे लगता है कि मैंने क्या किया है, मुझे क्यों ये भोगना पड़ रहा है। किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मुझे धक्का मार दिया, किसी ने मेरे कार्य में रुकावट डाल दी, या फिर मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। राइट। तो मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ, मैं सत्य में हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मुझे क्यों परेशानी हो रही है। ये बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें ऐसी लगती है कि ऐसा क्यों होता है। राइट। तो मुझे कुछ किताबें पढ़ने के बाद, कुछ ग्रंथ पढ़ने के बाद और कुछ जीवन का थोड़ा बहुत अनुभव में ऐसे समझ में आ रहा है कि जो भी जीवन में हो रहा है वो हम पुराना हिसाब चुकता कर रहे हैं। जैसे मैं रास्ते से जा रहा हूं और कोई कारण नहीं है, बस एकदम मस्त जा रहा हूं, मैं आनंदी हूं, किसी के प्रति मेरे दिल में नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, मस्त हूं। और अचानक गलती से किसी को धक्का लग जाता है और वो आदमी इतनी गालियां दे जाता है कि मानो मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। फिर मैं अपने आप में सोचता हूं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इस आदमी ने मुझे गाली दी। तो लगते वक्त ऐसा लगता है कि अभी ये आदमी ने मुझे देखो गाली दी, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने जीवन के कुछ उदाहरण पे ये अनुभव किया है, और इन ऋषि मुनियों की तपस्या से, इन गुरुओं के ज्ञान से थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आता है कि वो जो आदमी जिसने मुझे गाली दी वो कहीं ना कहीं उसका पुराना हिसाब चुकता कर रहा है। तो समझो मैंने कभी ना कभी उसे गाली दी होगी, मैंने कभी ना कभी जो अनुभव उसने मुझे दिया वो उसको दिया होगा। अब वो इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में पता नहीं, लेकिन वो जो मुझे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उसने अपना हिसाब चुकता करने के लिए हो रहा है। हम देखो अचानक ऐसे हो जाता है कि किसी आदमी से हम जाके मिल के आते हैं और कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है कि अरे, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि आपसे मुलाकात होगी, मैं यहां आ पाऊंगा। और आपसे मुलाकात हो गई, और अचानक मुलाकात होने के बाद ऐसे इतना प्रेम भाव लग रहा है आपसे, ऐसे लग रहा है हम जन्मों से जानते हैं। तो शायद वो जन्मों की ही अधूरी बात हम पूरी कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को देख के हमें अचानक अंदर से बहुत दया महसूस हो जाती है, या बहुत प्रेम भाव महसूस होने लगता है। शायद हम पुराना हिसाब तो नहीं चुकता कर रहे। तो ऐसे देखा जाए तो हर चीज जो मेरे जीवन में हो रही है मैं पुराने हिसाब ही तो चुकता कर रहा हूं। मैं जो भी अनुभव कर रहा हूं वो पुराने हिसाब ही तो चुकता कर रहा हूं। अगर मैं दुख अनुभव कर रहा हूं किसी की वजह से, किसी घटना तो माध्यम बन सकती है, वो व्यक्ति तो माध्यम है जिसने मुझे गाली दे दी, वो व्यक्ति तो माध्यम है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूं। लेकिन ना उस व्यक्ति का कसूर है ना मेरा कसूर है, क्योंकि दोनों अपने पुराने हिसाब चुकता कर रहे हैं। तो कितना सुंदर है ना कि मैं सिर्फ अपने पुराने हिसाब ही चुकता कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। तो जीवन में किसी बात की फिर चिंता किस बात की है, तो पुराने हिसाब है भैया, चुकते हो रहे हैं। और जब ऐसे लगता है कि अच्छा अच्छा वो आदमी मिल गया, उसने मुझे गाली दे दी,
तो उसने मुझे गाली दे दी या फिर कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया और बात खत्म हो गई, वो चला गया मैं चला गया, तो इतना अच्छा लगता है कि चलो ये हिसाब भी चुकता हो गया, कहीं ना कहीं से पेंडिंग था, ये भी चुकता हो गया। तो जीवन में जितना हम भोगेंगे ऐसे प्रसंगों को, तो कितने आनंद की बात है कि मैं अपने पुराने हिसाब चुकता कर रहा हूं। देखो, हम जब किसी से कर्ज लेते हैं और जब कर्ज वापिस करने का समय आता है और हमारे पास पैसे आ गए हैं और हम जाके उसके कर्ज को मिटाने वाले हैं, अभी जाके उनका आखिरी का इंस्टॉलमेंट देके कहने वाले अभी आपका हिसाब बराबर हो गया, तब हम कितने आनंदी रहते हैं कि ये आपका आखिरी का जो ईएमआई था ये मैंने आज भर दिया और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सपोर्ट किया, सहायता की और मैं ये चुका पाया। और ये आपका, हम आनंदी भी होते हैं, खुश भी होते हैं, प्रेम भाव भी होता है, आदर भी होता है और मजा आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे संत, सारे ऋषि मुनि, सारे गुरु कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा तो नहीं कर रहे कि कोई आपको गाली दे तो धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद करो? क्योंकि वो अपना हिसाब चुकता कर रहा है, आप अपने ऋण से मुक्त हो रहे हो भैया। अगर जीवन का कोई प्रसंग मुझे दुख दे रहा है और मुझे लग रहा है कि इन व्यक्तियों की वजह से, इन प्रसंगों की वजह से मुझे दुख आ रहा है, तो समझना मैं अपना पुराना हिसाब चुकता कर रहा हूं। कितना सुंदर ज्ञान है ना ये, कितना मस्त है कि मैं जीवन के हर परेशानी से मुक्त हो जाऊं। मैं सिर्फ धन्यवाद के सिवा और क्या करूं, क्योंकि मैं तो अपना हिसाब चुकता कर रहा हूं, मैं तो खर्चा चुकता कर रहा हूं। तो इसीलिए संत कहते थे, गुरु कहते थे, कोई आपको गाली दे तो नमस्कार करो। क्या उसका ये दूसरा आयाम है? शायद। सोचिए, और एक इसी के ऊपर कल बात करेंगे।